दोस्तों यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई की जो यहाँ पर फॉर्म आया है, अगर आपने भी इसके लिए आवेदन वगैरह कर दिया है और फॉर्म को सबमिट होने के बाद या फिर बीच में ही आपको पता चल गया है या आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक वगैरह हो गई है, तब क्या है आप यहाँ पर करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। क्या इसमें करेक्शन की कोई जानकारी वगैरह दे रखी है, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर करेक्शन कोई डेट वगैरह आने वाली है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी और अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। अब दोस्तों अगर आप इस एग्जाम को दे रहे हैं और इससे रिलेटेड कुछ बेस्ट बुक्स बाई करना चाहते हैं, तो कुछ बुक्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, आप चाहें तो वहां से बुक्स को बाई कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो जब आप इसके फॉर्म को फिल करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर करना पड़ता है आपको अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स वगैरह डालनी पड़ती है। आपको अपना नाम डालना पड़ता है, पिताजी माता के जी का नाम डालना पड़ता है, एड्रेस वगैरह डालना पड़ता है अगले स्टेप में। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने पड़ते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाता है, एजुकेशन डिटेल्स वगैरह फिल करने के बाद। मतलब सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी पड़ती है अपनी बेसिक वाली। जब आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाता है और उस रजिस्ट्रेशन में आपको एडिट वगैरह करना है, मान लीजिए आपने फॉर्म को फिल कर रहे हो और पता चला है या आपने अपनी वन टाइम रजिस्ट्रेशन में कोई मिस्टेक वगैरह कर दी है, उसको एडिट करने के लिए आपको सिंपली इसके होम पेज पर आ जाना है। जैसे जब आप इसके होम पेज पर आएंगे यहाँ पर बैक करके, तो यहाँ पर आपको एडिट रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन नजर आएगा। इसमें आपको क्लिक करके यहाँ पर अपना UPPRB वाली आईडी डालनी है। अगर आपके पास ये आईडी नहीं है तो आप बैक करके वापस आ जाइए और यहाँ पर आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जिस नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया है, और यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। दोनों चीज़ों को सेलेक्ट करने के बाद आपका पास मतलब यहीं पर लिखकर आ जाएगी आपकी आईडी क्या है। इसके बाद सिंपली आप अपना रजिस्ट्रेशन में एडिट वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी आईडी डालनी है और मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगी, आप लॉगिन हो जाएंगे। जो भी डिटेल्स में आपको एडिट वगैरह करना है आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन में। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर फॉर्म, जब आपका मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद आपको फॉर्म को अप्लाई करने का ऑप्शन मिलता है। वहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर भी आपको प्रीव्यू पर क्लिक करने से, मतलब प्रीव्यू पर जब आप क्लिक करेंगे उससे पहले ही आपको डिटेल्स वगैरह चेक करने का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन मान लीजिए कई बार कैंडिडेट क्या करते हैं, वहाँ पर डिटेल को चेक नहीं करते हैं और डायरेक्ट ही सबमिट कर देते हैं फॉर्म को। फिर पता चलता है कि भैया उनके फॉर्म में कोई मिस्टेक वगैरह हो गई है। तो इनके रजिस्ट्रेशन में यहाँ पर इन्होंने दे रखा है भैया, वैसे तो यहाँ पर कोई भी डेट वगैरह मेंशन नहीं कर रखी है इनने रजिस्ट्रेशन में कि इनके मतलब आगे चल के कोई फ्यूचर में डेट वगैरह आने वाली है या फिर नहीं आने वाली है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे भैया, यहाँ पर इन्होंने फॉर्म स्टार्ट होने की डेट दे रखी है, अंतिम तिथि दे रखी है और आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी दे रखी है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ऐसा कहीं नहीं दे रखा कि भैया आगे चल के फ्यूचर में कोई करेक्शन की डेट वगैरह आने वाली है या फिर कुछ यहाँ पर करेक्शन का तरीका वगैरह है। लेकिन कई लोगों को ये लगता है कि एक बार फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट कर दिया तो हम दोबारा से फॉर्म को फिल करने के बाद भी सबमिट कर देते हैं तो क्या जा रहा है हमारा, मतलब फॉर्म तो हमारा सबमिट ही हो जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने दोस्तों एक नोटिस डाल रखा है। जैसे जब आप इसके पेज नंबर 9 पर आकर 8.1 नंबर पॉइंट पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ही आवेदन पत्र भरा जाए, यानी कि सिर्फ एक ही कैंडिडेट एक फॉर्म को फिल कर सकता है, दूसरे फॉर्म को फिल नहीं कर सकता है। एक से अधिक आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी के आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। तो अगर कोई ऐसा केस पाया जाता है जिसमें कोई कैंडिडेट एक से ज़्यादा बार फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट कर देता है, तो उस केस में उसके सभी आवेदन पत्र यहाँ पर निरस्त कर दिए जाएंगे। तो आपको देख लेना भैया, आप यहाँ पर दोबारा से फॉर्म को फिल करने के बाद भी सबमिट नहीं कर सकते हैं, ना ही यहाँ पर कोई करेक्शन की डेट वगैरह आने वाली है। तो आपके मन में ये चल रहा होगा भैया तो यहाँ पर करेक्शन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, तो इनके नोटिफिकेशन के हिसाब से तो भैया आप अपने फॉर्म में करेक्शन वगैरह नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाई चांस कई ज़्यादा लोगों में मिस्टेक वगैरह आ रही है फॉर्म वगैरह फिल करने में, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि भैया ऐसी ऐसी हमारे मिस्टेक होगी, क्या हमें आगे चल के क्या करना चाहिए। अगर ज़्यादा लोगों को समस्या आएगी तो हो सकता है ये करेक्शन के कोई डेट वगैरह जारी कर दें करेक्शन करने के लिए। तो इनके लिए यहाँ पर इन्होंने नंबर दे रखा है, हेल्पलाइन नंबर, इसी पेज नंबर 9 में स्टार्टिंग में दे रखा है 7 नंबर पॉइंट में। आवेदन पत्र भरे जाने में आ रही किसी भी प्रकार की कोई समस्या के निराकरण हेतु आप हेल्पलाइन नंबर, यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, इस पे अंतिम तिथि से पहले आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर इनको लगेगा ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट, मतलब ज़्यादा लोगों के फॉर्म में गलतियाँ वगैरह हुई हैं, तो आगे चल के ये करेक्शन की डेट वगैरह लेकर आ जाएंगे आप लोगों के लिए। तो आप चाहे तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यही जानकारी थी इसके फॉर्म में करेक्शन से रिलेटेड। अगर आपके फॉर्म में कोई ज़्यादा बड़ी मिस्टेक वगैरह नहीं हुई है या फिर आपको लगता है कि भैया इस मिस्टेक में करेक्शन वगैरह होना जरूरी है या फिर नहीं होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मुझे लगेगा दोस्तों कि उसमें कोई ज़्यादा बड़ी मिस्टेक है तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको उसमें टेंशन लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आगे चले कोई करेक्शन की डेट वगैरह आती है तो मैं उस पर भी वीडियो लेके आ जाऊंगा आप लोगों के लिए। तो फ्यूचर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो के बीच में बताया था, अगर आपको इससे रिलेटेड बुक्स वगैरह बाई करनी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है।